हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आपकी में से किसी एक स्टूडेंट की मेरे पास क्वेरी आई थी जिसको एक क्वेश्चन में डाउट आ रहा था। उसने पर्सनली बोला कि मैम 20 को एग्ज़ाम है, प्लीज़ मेरा ये डाउट सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द एबव फिगर शो टू रजिस्टर एक्स एंड वाई कनेक्टेड इन अ सीरीज टू अ बैटरी। यहाँ पर आपको एक्स और वाई ये दो रजिस्टर दिख रहे हैं और ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है जब एक के बाद एक आपके रजिस्टर लगे होते हैं। अब आगे कह रहा है कि पावर दे रखा है। पावर की अगर हम बात करें, पावर डेसिपेटेड फॉर दिस कॉम्बिनेशन इज P1। जो पावर है आपकी वो यहाँ पर क्या दे रखी है, P1 दे रखी है व्हेन द रजिस्टर आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। अभी देखो यहाँ पर सीरीज में लगा हुआ था, अगर मैं आपसे कहूँ तो पैरेलल बनाना है जिसमें कि आपको कुछ ऐसे रजिस्टर लगाने होंगे। ये देखिए एक क्रम में लगा हुआ है, बाकी इसको एक सर्किट से हम कनेक्ट कर देते हैं। अगेन बैटरी लगा दी। ओके, यहाँ रजिस्टर की तरह नहीं बनाते, बैटरी की तरह बना देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये बैटरी लगा दी हमने। भावनाओं पे ना जाएं कि हाँ, देखिए समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ मैं सिर्फ। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ये होता है, काफ़ी बच्चों को ये तक क्लियर नहीं है अभी। तो बेटा लास्ट मोमेंट है, मेहनत करते रहें। व्हेन दीज रजिस्टर आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल द सेम बैटरी, उसी बैटरी ये जो वोल्टेज हैं आपके वही सेम दी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देन द पावर डेसिपेक्टेड इज गिवन P2। अब उस टाइम आपसे P2 पूछा है, फाइंड आउट द रेशो, है ना। जो पावर होगी आपकी वो P2 होगी, दोनों का रेशो पूछ लिया, P1 और P2 निकालना है आपको। तो स्टूडेंट इस टाइप के मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे हैं। अगर मैं आपको उनके क्वेश्चन अगर टाइम मिल गया तो मैं जिस भी बच्चे को अगर इस टाइप के क्वेश्चन और चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, वरना मैं आपको डेली कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर आती हूँ। तो आप देखते रहें। वैसे मैं कोशिश करूँगी जिस दिन पेपर से पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन और ऐसे लगवाऊँगी जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखें ये कह रहा है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इधर हमें P1 और P2 का रेशो निकालना है। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते रहेंगे। तो पहले अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन आपने पढ़ाई है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको दो रजिस्टर दिए रखे हैं, है ना। इसके लिए आप लगाएंगे RS का फॉर्मूला जो कि होता है R1 प्लस R2, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हम एक बार चेक कर लेते हैं कितनी गिवन है। यहाँ क्वेश्चन में आपको गिवन है जो कि है R और 2R है, ठीक है। तो यहाँ हम मेंशन कर लेते हैं इसे R प्लस 2R, यहाँ 2 मेंशन करेंगे और यहाँ लिख दिया। ये हो गया आपका 3R। तो सीरीज़ का तो वैल्यू आ गई रजिस्टर की 3R। अब उसने P1 की वैल्यू पूछ ली है। तो P1 जो होता है स्टूडेंट याद रखना I² R से सॉल्व करेंगे। अब मैम जी हमें तो चाहिए, हमें तो फॉर्मूला ये सॉल्व करना पड़ेगा। जी बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आप किस फॉर्मूले से निकालेंगे, आपको पता है ओम्स लॉ जो कि कहता है V = होता है बच्चों IR। ये याद करके जाना, मैं फिर बता रही हूँ। ओम्स लॉ से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ओम्स लॉ को 2 नंबर में पूछा जाता है, तो इसे पढ़ के जाएं। तो जब जैसे हमने बताया V = IR आपका आ गया। अब हम I निकाल लेते हैं यहाँ से। I = अगेन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका V/R हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका V²/R² मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ही है ना, इससे R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू आ गई V² R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मेंशन कर देती हूँ, V² R हो गया। ये तो आ गई आपकी P1 की वैल्यू। अब हमारे पास RS की वैल्यू थी ऑलरेडी, RS की यहाँ पर वैल्यू है, ये तो फॉर्मूला है। अब इसमें पुट कर देते हैं जो वैल्यू आई है RS की। तो V²/3R आई है हमारी वैल्यू। ये आ गया P1 का रेशो निकल के। अब हमें सेम पैटर्न जो फॉलो करना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का करना होगा, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं पैरेलल के लिए। अब आपने पढ़ा है 1/R P = होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये मैं मोबाइल पर ही ट्राई करती हूँ इसलिए थोड़ा फॉन्ट बड़ा हो जाता है, तो डोंट माइंड स्टूडेंट। मैं बस ये चाहती हूँ आप अच्छा करें एग्ज़ाम में। देखिए ठीक है। अब इसके बाद हमने इसकी वैल्यू रख ली 1/R। P = हो जाएगा अगेन, एक तो आपको दे रखा था 1/R दे रखा है
और प्लस 1/2R दे रखा है। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं नीचे आकर, एक सेकेंड। तो जैसे हमने इसका एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा, R.2R, याद रखें, है ना, यह पॉइंट लगाना है मुझे, 2R, और यहाँ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2R प्लस R, जो कि हो जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये वैल्यू हो जाएगी 3R/2R का स्क्वायर। अब इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 में ना होके हो जाएगी RP इज इक्वल टू, यहाँ पे R से R कैंसिल कर दो एक, है ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई अब हमारी, RP की वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो ये 2 ऊपर चला गया, एक R भी ऊपर गया है, तो बच गया 3। इतना समझ में आया। ये तो हो गई आपकी पैरेलल रजिस्टर निकल के आ गई, है ना। अब P की वैल्यू देख लेते हैं आपकी, P2 की। तो P2 की वैल्यू जो हो जाएगी स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगी आपकी, वो अगेन फॉर्मूला लगा दो, V² अपॉन, क्या था आपका, V² अपॉन, बताओ, R रख देती हूँ मैं यहाँ। तो बच्चों अभी हमने निकाल लिया RP की, यानी पैरेलल की वैल्यू जो निकाली है वो रख देंगे यहाँ, जो कि हमारे पास 2R अपॉन में 3, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसको डायरेक्ट ही लिख लेती हूँ, जगह भी कम है, इसको डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी मल्टीप्लाई में, ऊपर चली जाएगी, ये ऐसे आ जाएगा। आपको एक वैल्यू और मिल गई। अब इन दोनों का रेशो हम निकाल देते हैं, चलें ऊपर देखते हैं गन। तो ये हो गया P1 अपॉन P2, जो कि आपसे पूछा गया है। मैंने एक और एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन देखा है, तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन लगा के जाएं, आ रहे हैं पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो जाएगा V², एक सेकेंड में इरेज कर दूँ। तो एक वैल्यू क्या थी आपकी, V² अपॉन 3R थी, ठीक है। और अपॉन में आप लिखेंगे P2 की वैल्यू क्या है बच्चों, P2 की वैल्यू है आपकी, अभी आइए देखिए ये लिखी हुई V² लिख लेती हूँ मैं यहाँ, V², है ना, यहाँ मैं इसको 3 को भी मेंशन करती हूँ, 3V² अपॉन 2R। ओके, अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने कर दिया, V² से V² कैंसिल आउट कर दिया, है ना, R से अगेन R कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो क्या बची बच्चों, इज इक्वल टू में लिखो 1/3 बच गया। अब इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो गया 2/3। तो जो वैल्यू आ जाएगी 2/9 आपका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार इसका रिकैप देख लेते हैं हमने क्या क्या करा है। तो देखिए पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमने रजिस्टेंस इसकी निकाल ली है टोटल करके, तो ये 3R आ गई, वैल्यू रखी है, कुछ नहीं करा। फिर P की वैल्यू हमने पावर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया, R²R, ये ड्राइव करा था हमने ओम्स लॉ से, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इस सेशन में। फिर हमने क्या किया, आगे चल के इनकी वैल्यू रख दी है, इनको कट करा है, और यह हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ये यहाँ हमारा एक फॉर्मूला बन गया V² अपॉन R, जो कि पावर निकालने के लिए हमने यूज़ किया है। R की जगह हमने सिंपली वो जो वैल्यू आई थी हमारी वो रख दिया ऊपर, यहाँ पे आई थी ना 3R, ये वैल्यू आई थी, इसे रख दिया है। इसके बाद हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने उसकी अगेन वैल्यू रख दी है, एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये आंसर आ गया। तो जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये वैल्यू ऊपर चली जाती है और आंसर हमने इस टाइप से लिया। फिर अगेन उसने V2 की वैल्यू पूछी, तो V² अपॉन RP पूछा, अब उसकी अगेन वैल्यू रख दी, ये जो वैल्यू आई थी हमारी RP की निकल के, ये वैल्यू हमने उठा के इधर रख दी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया, ये हमारी एक वैल्यू आ गई। इसके बाद अगेन हम क्या कर रहे हैं, P1 और P2 उसने क्वेश्चन में पूछा है, P1 और P2 उसने क्वेश्चन में पूछा है, तो दोनों P1 और P2 की वैल्यू उठा के रख दी और उन्हें क्रॉस कर दिया, तो जो वैल्यू बची वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।